हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट। चलो आज स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। आज स्टार्ट करना है हम लोगों को वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? डायग्राम बनाते हैं, वो सेट से रिलेशन बताते हैं। वेन डायग्राम सेट से रिलेशन बताता है, तो यही है वेन डायग्राम। हम लोग पहले मैं हेडिंग डाल दूं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में मैंने बताया था ये यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट, इसको यू लिख दिया, यू रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें जो सबसेट होता है, सबसेट वो सर्कल से रिलेट करते हैं, सर्कल से बताते हैं। जैसे यहां पे वेन डायग्राम दिया है 1, ये सर्कल मान लो ये सेट है ए, 1 2 3 4 6 8 10, और ये 5, मान लो ये 3 7 और ये 9, ये एलिमेंट है। ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू हमने लिखा है ऐसे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल की तरह बताते हैं, रेक्टेंगल की तरह बनाते हैं यूनिवर्सल सेट को। और उसके सेट, उसमें सबसेट जो होता है उसमें सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ। क्लियर? यूनिवर्सल सेट, ये डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो इस तरह का डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम, जॉन वेन थे एक मैथमेटिशियन, इनके नाम से, मैथमेटिशियन या लॉजिशियन थे, इनके नाम से ही वेन डायग्राम बना। इसको सेट्स के रिलेशन बताएंगे हम। रेक्टेंगल को इनवर्स डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल्स। द यूनिवर्सल सेट is represented usually as a rectangle and its subset by circle. In Venn diagram, the elements of sets are written in their respective circle. तो ये सर्कल्स हो गया। यहां पे U क्या है? U में पूरा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा सेट है U। और उसमें ए क्या है? ए, ये ए में कौन सा एलिमेंट है? 2 3 4 6 8 10, ये ए है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब ये दूसरा, ये अब इलस्ट्रेशन दूसरा, मान लो हम इसी में ए में 2 4 6 8 10, अब इसी से हम दूसरा एक रिप्रेजेंट करें, मान लो ये है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। 1, मान लो ये सेट हो गया ए। ए में क्या एलिमेंट ले रहे हैं हम? 2, इसको ऐसे ए में हम मान लो 2 4 2 ए है। अब इसको हम ले लिए बी, ए, चलो इसको हम बी, और ये ऊपर वाला सेट ए है, ए है। यूनिवर्सल सेट में हम लिख दिए यही ले रहे हैं, 1 to 10 यूनिवर्सल सेट में है, इसके लिए ले रहे हैं। अब ए में एलिमेंट लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ए में 2 8
10, 4 और 6, ये 4 और 6 बी के एलिमेंट है, ए के 2, 4, 6, 8, 10 सारे एलिमेंट है इसके। तो ए के 2, 4, 6, 8, 10 और बी में कितने एलिमेंट है? 4 और 6 बस। तो 4 और 6, 4, 6। अब बताओ बी इज सबसेट ऑफ ए होगा? यस, बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी आर इन ए। तो ए में ये ए है, ये ए हम ठीक से अगर लिख दें, ये ए कर लो 2, 8, ये ए ऊपर वाला है। तो बी इज सबसेट ऑफ ए, ये हो गया। अब इसी को रिप्रेजेंट कर दिए ये वेन डायग्राम से, यही वेन डायग्राम है, ठीक है। तो यहां से वेन डायग्राम, द बी इज सबसेट ऑफ ए, द रीडर विल सी एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ द वेन डायग्राम व्हेन यू डिस्कस द। अब यहां पे हम लोग वेन डायग्राम जैसे हम अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये यूज करते हैं, उसी तरह सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ये यूज करते हैं। तो अब चलते हैं हम ऑपरेशन दूसरा ये करते हैं, बी ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या करते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन क्या, जैसे हम अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं? प्लस ऑपरेशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये यूज करते हैं। उसी तरह सेट में हम लोग यूज करते हैं ऑपरेशन, उसको हम सेट में यूज करेंगे। ये यूनियन को यू ऐसे करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट और यूनियन ऐसे लगेगा एक तरीके से, लेकिन एक तरीके से नहीं होता है। यूनियन ऐसे लिख देते हैं, यूनिवर्सल सेट ये यूनिवर्सल सेट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनियन हमारा आएगा, यूनियन ऐसे करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब हम कॉम्प्लीमेंट को मान लो ए का लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे या सी आगे बताएंगे हम। तो हम जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करते हैं अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे मान लो 2 + 3 किए तो 5 आया, ये अलग डिजिट, ये अलग डिजिट, और आंसर आया वो अलग। उसी तरह हम यूनियन यूज करेंगे सेट में 2 का यूनियन निकालेंगे, जो एलिमेंट आएगा तीसरा वो अलग सेट होगा। उसी तरह इंटरसेक्शन, उसी तरह डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारा यूनियन। अब आगे बताएंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये मिट जाएगा, इसको हम ऐसे ही मिटा देते हैं, लेकिन फिर भी चेंज तो करना ही पड़ेगा। हाँ लो, मैं ये चेंज कर दिया, ये हाँ ऑपरेशन ऑन सेट। There are some operations which can perform on 2 sets, give rise to another set। 2 सेट पे हम परफॉर्म करते हैं और तीसरा सेट दिखता है,
तीसरा सेट बनता है. We will not define certain operation on sets and examine their properties. Henceforth, we will refer all our sets as a subset of some universal set. ठीक है. अब पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स देखो, जैसे लेट, इसमें डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स. दो कोई भी सेट्स दिया हुआ है ए एंड बी. द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common elements being taken only once. सिंबल इसका हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखो ऐसे पता नहीं चलेगा. एग्जाम्पल एक लेते हैं हम. मान लो ए एक लेते हैं सेट. क्या है? 2 4 6 8. ठीक है. और बी लेते हैं 6 8 10 12. ठीक है. ये बी हो गया 6 8 10 12 और ए हो गया 2 4 6 8. इसको हम ऐसे लिख देते हैं. मान लो वेन डायग्राम में दिखाना हो. ए में क्या है? 2 4. ये बी लिख देते हैं. बी 6 8 10 10 और 12. ये लिख दिया हमने. अब बताओ, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? वही जैसे हम लोग ऑपरेशन करते थे, प्लस माइनस, तो 2 + 3 तो 5. उसी तरह ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, उसके एलिमेंट क्या होंगे? तो ये सारे एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में. 2 4 6 8 10 12. ये आएगा ए यूनियन बी में. 2 4, ये 6 8 दोनों में आ रहा, तो हम एक बार लिखेंगे 6 8 10 और 12. ये हो गया ए यूनियन बी. तो यही कह रहा है कि let A and B to set be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and the all elements of B. The common elements being taken only once. Common element 6 8 being taken only once. एक बार ही यूज करेंगे. The symbol this one is used to denote the union. ये सिंबल को हम लोग यूनियन से डिनोट करते हैं. ये यूनियन से डिनोट करते हैं. ए यूनियन बी रीड करते हैं. क्लियर? अब एक दूसरा एग्जांपल ले ले. एग्जांपल 13. ये एग्जांपल 12. एग्जांपल 13. let A is equal to AEIOU, ये है, और B इक्वल टू क्या है? AIU. अब A यूनियन B लिखो पहले अपने से लिख लो, तब भी आइडिया मिलेगा. ठीक है. ए इसमें है, एक बार ए लिख लिया. ई इसमें नहीं है लेकिन इसमें है. ई आई दोनों में है, एक बार लिख लिया. ओ और यू, ये हो गया ए यूनियन बी. इसको हम अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ए और बी अगर लिखें तो ए में क्या है? ए आई ओ, AIU. AIU ये हमारा
ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये ए आई ई और ओ इसमें लिख दें और ए बी में तो है। तो ए यूनियन बी में ए ई आई ओ यू आ जाएगा। ये यूनियन ए ई आई ओ विच इज, इसको हम ए भी कह सकते हैं। तो देखो नोटिस करो, ए यूनियन बी में बी के सारे एलिमेंट ए के हैं, तो हम ए यूनियन बी को ए के बराबर हो गया। उसी तरह बी के बी बड़ा होता ए छोटा होता, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होता, तो ए यूनियन बी बी के बराबर हो जाता। ठीक है, तो यही कह रहा कि ए ई आई ओ यू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका कंडीशन हम क्या किए, सिंस बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। बी सबसेट ऑफ ए यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के होंगे, तो बी मतलब कि कहने का छोटा है, छोटा है तो ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। उसी तरह अब दूसरा एग्जांपल ले लें, ये मिटाने में टाइम लगेगा, ये मैंने ये पेन ले लिया। दूसरा एग्जांपल 14, x इज इक्वल टू, मान लो राम गीता अकबर, राम गीता अकबर, ये x हो गया। ठीक है, और y इज इक्वल टू, मान लो क्या है, गीता डेविड और अशोक, ये दो सेट्स है। अब दिस इज द क्या है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द स्कूल ऑफ, ये खेलती थी हॉकी और ये फुटबॉल, ये हॉकी की टीम है और ये फुटबॉल की टीम है। अब दोनों को मिला के, यूनियन मतलब मिला के, तो x यूनियन y क्या होगा बोलो। तो x यूनियन y यानी कि राम, यहां से शुरू करें, राम हो गया सारे में, गीता दोनों में है तो सेट में एक ही बार लिखते हैं गीता। अकबर इसमें है, अकबर, फिर डेविड इसमें लिख दिए, और ये अशोक। ये हो गया x यूनियन y। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये x हो गया और ये y हो गया। x में राम है, गीता दोनों में है तो गीता ये लिख दिए, गीता अकबर, इसमें गीता डेविड और अशोक। ये तो x यूनियन y, ये दोनों मिलके ये सारे ये एलिमेंट हो गया x यूनियन y। क्लियर। ठीक है, तो x यूनियन y, राम गीता अकबर डेविड अशोक, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द हॉकी टीम और द फुटबॉल टीम और बोथ। अब रिप्रेजेंट इसको तो हो गया, हम सेट के, इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो मान लो लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें x यूनियन y या a यूनियन b, a और b दो सेट्स हैं, a यूनियन b लिखना चाहे तो a
x such that x belongs to a, कोई भी एलिमेंट a यूनियन b, x such that x belongs to a, और ये ध्यान रखना यहां पे और लगेगा, यूनियन में और आता है, ये बहुत यूज होगा आगे, x such that x belongs to a या x belongs to b या ये, और x belongs to b, a यूनियन b का ये सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन है ये, फिर a एंड b आर टू सेट, इसमें ये है करेंगे तो अगर x यूनियन y लिखेंगे तो कोई भी x सच दैट x बिलोंग्स टू x और स्मॉल x बिलोंग्स टू y, ये है ये इसमें। तो अब इसका ये मीनिंग समझ लो कैसे सेट बिल्डअप, x यूनियन y में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सारे एलिमेंट माने कि x आएगा, जो x में भी है, ये x में भी है, ठीक है, राम गीता अकबर ये x में है, और x बिलोंग्स टू y और ये y में भी है, तो वो सारे एलिमेंट्स ये आ गए यूनियन में। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम इसको हम ये यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो भी होगा, ये पोर्शन जो कॉमन है, जो ये एक्स यूनियन ये वेन डायग्राम इसका हो गया, ठीक है। अब यहां तक सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है। यहां पे हमने मिटाया, ये पेन लिया, अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, सम प्रॉपर्टीज, ये मैं लिख दे रहा हूं तब समझ में आएगा कि ये क्या होता है। अब A यूनियन B, यहां पे A को हम डिफाइन कर दे, मान लो A हम लिए हैं 1 2 3 4 5 6 और B लिए हैं 5 6 7 और 8, ठीक है। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B कितना हो जाएगा, A B 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, A यूनियन B ये हो जाएगा A यूनियन B। अब इसको मैं इसलिए डिफाइन किया कि अभी ये मैं कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया A यूनियन B। अब प्रॉपर्टीज पहला, A यूनियन B ये हो गया, अब B यूनियन A बोलो, A यूनियन B ये हो गया, अब B यूनियन में A बोलो, B यूनियन A क्या होगा, वही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, होगा कि नहीं होगा। तो B यूनियन A दैट मीन्स कि B यूनियन A, यानी कि ये हम क्या करते थे, हमारा 2 + 3 क्या होता था 5, 3 + 2 क्या होता था 5, तो 2 + 3 = 3 + 2, ये हो। और ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती थी, क्लास 7th में है, क्या कहलाती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। तो ये A यूनियन B अब सेट के फॉर्म में बोले
तो सेट के फॉर्म में ए यूनियन बी या बी यूनियन है, तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, अब सेकंड मान लो यहां पे कोई सी एलिमेंट ले लें। ठीक है, फर्स्ट ये है, और मान लो यहां पे कोई सी ले लें, और सी को हम क्या लिखें, हम यहां पे 10 12 लिख देते हैं, 9 भी लिख देते हैं। 9 यहां पे 10 9 ये लिख दिया। अब ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी में यूनियन सी लगा दे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12, ये आएगा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए को बाहर रखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या आएगा, तो बी यूनियन सी में क्या आएगा बताओ, बी यूनियन सी कौन सा एलिमेंट आएंगे बी यूनियन सी में, 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 12, ये आएगा 5 6 7 8 9 10 और 12, और उसके साथ ए का यूनियन ले लें तो 1 2 3 4 और ऐड हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4 और ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। देख लो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये और ये दोनों इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बाहर बी यूनियन सी, तो ये सेम है। हम लोग अर्थमेटिक में अगर एग्जांपल लें तो 2 + 3 एक ब्रैकेट में प्लस मान लो 7 ले लें, कुछ अलग ले लेते हैं 7, तो ये कितना 2 3 5 + 7 12, और 2 अलग कर दिए 3 + 7 कर दिए ये दोनों, तो 3 + 7 10 और +2 12, तो ये दोनों इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा, तो सेट के फॉर्म में ये हो गया, और ऐसे अर्थमेटिक समझाने के लिए ये हुआ, तो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी कैसे कहते हैं सेट में, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब ए यूनियन फाइल है, आगे मैं बोर्ड मिटा देता हूं, फिर लिखने होंगे यहां से, ये मिटा देते हैं, ये पहले मिटा देते हैं, ये यहीं पे करते हैं ताकि फिर लिखना ना पड़े, एसोसिएटिव लॉ, फिर थर्ड ए यूनियन फाइव क्या होगा, फाइव क्या है जानते हैं हम, एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट, तो ए यूनियन फाइव कितने का बराबर होगा, ए, और यही आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में होता है। आइडेंटिटी किसमें, एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है 2 + 0,
तो जिससे कि 2 + 0 आ जाए, ये आइडेंटिटी कहलाता है। एडिटिव, ठीक से लिख दे, एडिटिव आइडेंटिटी। 0, 2 + 0, तो 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह ये 2 + 0 मतलब 0 कोई इफेक्ट नहीं डाला 2 पे, 2 वही आ गया आंसर। तो A यूनियन 5 A, दैट मीन्स कि ये कोई इफेक्ट नहीं डाला इस पे, तो इसको आइडेंटिटी कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 5 इज द आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये करेंगे। तो 5 इज द क्या, 5 इज द आइडेंटिटी, इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। वैसे ही 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 2 + 0 = 2। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के? 1, जैसे कि 3 × 1, तो 3 होता, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसी तरह सेट में हम 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ये हो गया। अब इसको मिटाना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, कि फिर आगे हम चलेंगे। क्लियर यहां तक? फिर हटाते हैं इसको, और आगे वाले हाँ, ये मैंने पेन लिया। अब A यूनियन A, ये छोटा सा लिख देते हैं 1 2 3। तो A यूनियन A क्या होगा? उसी के साथ, तो A यूनियन A वही होगा 1 2 3। तो A यूनियन A = A, इसको इंडिपेंडेंट लॉ, ये इंडिपेंडेंट लॉ इसको कहेंगे। A यूनियन A = A, ये है इक्वल टू, क्या हो गया, ये A इंडिपेंडेंट लॉ, इसको A, ठीक। और यूनिवर्स यूनियन A, बताओ तो यूनिवर्स क्या होता था? ये यूनिवर्स हो गया 1 2 3, और मान लो A है 4 5 एलिमेंट। तो यूनिवर्स यूनियन A, यानी कि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, यूनिवर्स के भी और A के भी। तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5। तो यूनिवर्स यूनियन A कितना हो गया? यूनिवर्स के बराबर। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये सब 11th में तुम्हें पूछा भी जाता है, ये सब सारा कहीं कहीं पूछ देते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्स 11th में, ये आइडेंटिटी ऐसे ये सब छोटे छोटे चीजें पूछ सकते हैं। तो ये हमारा यूनियन हुआ, ठीक। ये यूनियन कंप्लीट हुआ। यूनियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताया है। अब इसके बाद से आता है इंटरसेक्शन। यहां तक क्लियर? फिर इंटरसेक्शन स्टार्ट करते हैं।
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हम ये लिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन का हमारा साइन ऐसे था, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है। ये इंटरसेक्शन का साइन। अगर हम मान लो, अब एग्जांपल से ही एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये ए कोई सेट है, ए बी सी डी ई, और बी है डी एफ जी। थोड़ा 1 2 3 से अलग ले लिए कि थोड़ा उससे डिफरेंट लगे, यूनियन से एग्जांपल ले लिए। अब बताओ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में कॉमन, तो कॉमन में क्या होगा, डी और ई आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डी और ई, ये होगा, यही इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे एक्सप्लेन? हमारे ये ए इंटरसेक्शन बी, let A and B be two sets, then common elements of A and B। अब उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाई कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू b। यहां पे एंड यूज होगा, ये ध्यान देना, जहां भी एंड यूज होगा वो इंटरसेक्शन होगा। यहां एंड यूज हुआ है, ये इंटरसेक्शन, ठीक से लिखते हैं, ये एंड यूज हुआ है, इंटरसेक्शन। यूनियन वाले में क्या यूज हुआ था, और। ठीक है, तो यूनियन वाले में और इसमें इंटरसेक्शन में एंड। तो यही कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी क्या कॉमन होगा, द सिंबल इंटरसेक्शन इज यूज्ड डिनोटेड दिस वन, and the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. The sets of A intersection B is the set of all those elements which belongs to A and B both. That means ki here D and E, A intersection B, the elements of A intersection B is the elements D and E, the set of the set formed by the elements D and E. तो ये है इंटरसेक्शन का। अब कंसीडर एग्जांपल्स 12 जो हम लोगों ने किया हुआ था। ए के, मान लो ए के एलिमेंट्स क्या थे, ए और ये बी, 1 2 3 4 मान 6 8 10 12। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या लिख सकते हैं बताओ, 6 8, ये हुआ, ये वाला, ये पार्ट हो गया इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन भी। तो वही एग्जांपल कह रहा था, एग्जांपल ये ए एंड बी ओ, तो ये 6 8 जो भी हो, 6 जो भी कॉमन आए, जितने भी, ये मैंने सेट अब देखा नहीं एग्जांपल के लिए, ये अपने से बना लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स की 6 एंड 8। फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल था क्या, कंसीडर एक्स एंड वाई ऑफ एग्जांपल 14। वी सी दैट गीता इज द ओनली एलिमेंट टू बोथ कॉमन एक्स एंड वाई। एग्जांपल 6, एक्स में ये था, वाई ये, इसमें गीता कॉमन थी। गीता, तो गीता हो गया इंटरसेक्शन वाला, एक्स इंटरसेक्शन वाई।
दैट मीन्स कि गीता इज द ओनली एलिमेंट कॉमन टू बोथ। ठीक, तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू गीता। अब एग्जाम्पल 17, इसमें इंटरसेक्शन, ये एग्जाम्पल 17 ये मिटाया, ये इनकंसीडर किया। एग्जाम्पल 17 ये, हाँ अब देखो ए में क्या दिया हुआ एलिमेंट, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी इक्वल टू 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी, अब यहीं से हम देख लेते हैं, ए 1 2 10 तक दिया हुआ, बी 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी जो जो कॉमन होगा इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, मैंने सारा नंबर नहीं लिखा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 इसमें है 2 हो जाएगा कॉमन, 3 है 3 हो जाएगा, यहां 5 होगा 5 कॉमन होगा, 7 होगा 7 कॉमन। ये ए इंटरसेक्शन बी का है। ठीक है, तो 2 3 5 7। अब देखो नोटिस करो, ए इंटरसेक्शन बी में बी के सारे एलिमेंट आ गए। अगर हम मान लो ये बी 2 3 5 7 और 1 2 3 1 2 5 7 1 2 1 2 3 5 7 तो है, 4 6 8 9 10। तो ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी में ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहा, ये वाला एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स कि ये पूरा पूरा बी हो गया। तो जो इसमें जो सबसेट है, इसको बी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरा आ जाएगा। तो जो बी सबसेट है, इंटरसेक्शन वाला में सबसेट के बराबर ही हो जाता है। यहां पे सिंस बी इज सबसेट ऑफ ए बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट इन बी आर इन एलिमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स कि बी सबसेट ऑफ ए। तो जो सबसेट होगा इंटरसेक्शन में यही आ जाएगा, देख लो। और यूनियन में क्या था, ए आता था, जो बड़ी बड़ी बॉडी थी। ए यूनियन बी में, इसी में अगर हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए आ जाएगा, ए के होगी, ए के अंदर सारा है। और ए इंटरसेक्शन बी में बी आएगा, ये डिफरेंस समझ में आता है। ठीक है, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, डेफिनेशन A and B which belongs to both A and B symbolically, right? ये है A intersection B। A intersection B अभी लिखा था हमने सेट बिल्डर फॉर्म में, X such that X belongs to A and X belongs to B। ये हो गया हमारा ये शेडेड पोर्शन। अगर हम वेन डायग्राम में दिखाएं तो शेडेड पोर्शन ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, अब अगर मान लो शेडेड पोर्शन कोई नहीं हो, जिस तरह से ये कोई ए और बी है, ये लिया ए और बी, ये यू है, इसमें कोई कॉमन ही नहीं। मान लो एक असेंबली 1 2 3 और इसमें 5 6, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5। तो ए एंड बी
इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, जिस नाम से ही पता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या, जॉइंट नहीं है, दैट मीन्स कि कोई भी कॉमन नहीं है इसके, कोई भी एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी व्हाट 5, 5 मतलब कि डिसजॉइंट। तो ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। इसमें ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अब इसी तरह एक एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7। ए के एलिमेंट 2 4 6 8 है, ए 2 4 6 8 और बी 1 3 5 7, बी 1 3 5 7, ये हो गया। ए और बी कोई कॉमन है नहीं है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स which are common to both A and B. The disjoint sets can be represented by the means of Venn diagram as shown in the figure 1.6. ये फिगर देख सकते हो 1.6 का, ये in the above diagram A and B are disjoint sets. अब वही प्रॉपर्टी जैसे हम लोग यूनियन में डिफाइन किए थे, इंटरसेक्शन में डिफाइन कर दें, ठीक है। तो यहां पे ये ए इंटरसेक्शन बी, ए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर 1, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कम्यूटेटिव। ए इंटरसेक्शन बी या बी, मान लो इसको हम बी को ही यहां ये हटा देते हैं और ये बी लिख दिए, बी यहां 4 5 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा 4 5, और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, वो भी 4 5। ए इंटरसेक्शन बी 4 5, बी इंटरसेक्शन ए 4 5, दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो वही कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, कम्यूटेटिव लॉ। अब दूसरा, थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पहले ब्रैकेट में कर दें। अब ए इंटरसेक्शन बी इसी में देख ले, सी एक ले लेते हैं, एक किस तरह का, मान लो यहां ले लिए, ये 9 ले लिया, 9 और ये 10, ये सी ले लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 4 और 5, ए इंटरसेक्शन बी 4 5, और 4 5 से इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी अब कहीं आ नहीं रहा है, इसको हम इंटरसेक्शन के लिए मान लो सी यहां पे ले लें, ये सी, ये छोड़ दें, ये सी यहां ले लें। तो ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी,
ए इंटरसेक्शन बी में 4 5 आ रहा, और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ है, सी में केवल एक एलिमेंट है। यहां पे सी अगर हम डिफाइन कर देंगे, लेट सी इज इक्वल टू 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन सी यानी कि 5, क्योंकि तीनों में ए बी सी में तीनों में कॉमन 5 है। अब हम बी इंटरसेक्शन सी में 5 देखें, बी इंटरसेक्शन सी 5 आएगा। अब इसका बी, ये बी इंटरसेक्शन और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये होगा। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव। अब थर्ड क्या है, 5 इंटरसेक्शन ए, ये सेकंड था, ये सेकंड था। थर्ड क्या है, थर्ड ये अब ये मिटा देते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड क्या है, 5 इंटरसेक्शन ए, ये सेकंड वाला था, मैंने थर्ड लिख दिया था। ये 5 इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, 5 इंटरसेक्शन ए 5, क्योंकि नल सेट या वाइड सेट दोनों में कोई कॉमन होगा क्या, नहीं होगा, तो यानी कि 5 ही आएगा। और अगर हम यूनिवर्स के साथ इंटरसेक्शन ए ले तो क्या होगा, यूनिवर्स पूरा होता है, और इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्स के साथ इंटरसेक्शन ए, तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये ए हो जाएगा, यूनिवर्स और यूनिवर्स एंड इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। ठीक, अब फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन ए के ही साथ, तो क्या ए के इंटरसेक्शन ए मतलब कि ए, दैट मीन्स कि ए, तो ए इंटरसेक्शन ए, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट लॉ कहते हैं। और ये लॉ ऑफ 5 या लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 ही आएगा, किसी भी सेट के साथ और यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किसी भी सेट का लेंगे तो वही वाला सेट आएगा। दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन में ये नोटिस कर रहे हो, इंटरसेक्शन में छोटा वाला पार्ट माने सबसेट ही आता है, इसमें सबसेट, इसमें सबसेट, और यूनियन में बड़ा वाला सुपरसेट, मतलब कि जो उससे ऊपर हो वही वाला यूनियन में आएगा। जैसे यूनिवर्स यूनियन ए लेंगे तो यूनिवर्स आ जाएगा सारा, या ए यूनियन 5 लेंगे तो ए आ जाएगा, दैट मीन्स की बड़ा वाला। ठीक है, सबसेट जो, अब इसको हटाए आगे, ये फिफ्थ पेन ले लिए, फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी ले ले, ये ए ले लिए, मान लो ये बी ले लिए,
और ये सी ले लिए, तो बी यूनियन सी में क्या आएगा? बी यूनियन, ये सी है, तो बी यूनियन सी में ये मान लो दूसरा कलर ले लिए, बी यूनियन सी में ये आएगा। ये बी यूनियन सी ये है, बी यूनियन सी। अब इसको हम यूनिवर्स बना दें, ये। अब इसको ए के साथ इंटरसेक्शन ले, ए के साथ इंटरसेक्शन ले, तो क्या है? ये बी यूनियन सी हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट समझ लो, बी यूनियन सी। अब इसको हम ए के साथ इंटरसेक्शन ले, तो क्या आएगा? सेकेंड पार्ट में हम यहां पे ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए बी और ये सी, ये ए बी और ये सी हो गया। यही वाला चीज यहां पे दिए हैं, इसको हम ए इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी ये वाला था, तो बी यूनियन सी का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तो ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब कि बी यूनियन सी का जो कॉमन होगा वो क्या आएगा? ए के साथ जो कॉमन होगा वो ही होगा, तो इसमें ए के साथ और बी यूनियन सी के साथ कॉमन क्या आएगा? तो ये आएगा, ये बी यूनियन सी के साथ ए का कॉमन, तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये। अब ये वाला ए इंटर, ये हमने ये डिफाइन किया। अब नेक्स्ट में हम कौन सा कॉमन ले रहे हैं? ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हम दिखा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब मैं पहले इसमें ये U हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, A B और C। अब A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B दैट मीन्स कि A और B में जो कॉमन हो, तो A और B में कॉमन हो, तो A और B क्या है? A यहां से यहां तक है और B यहां से यहां तक है, तो A और B में जो कॉमन हो वो ये वाला पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको तुम्हारे इसमें ये लिया है, तो इसको हम ऐसे ही कर देते जिससे तुम लोगों को समझने में इजी होगा। इसको हम ये ले रहे हैं, बी ये ले रहे हैं और सी ये, तो ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स कि ए और बी में जो कॉमन हो वो ये वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेके ए इंटरसेक्शन दिखाया, तो ये वाला पोर्शन आया, ठीक है। अब हम ये ए इंटरसेक्शन बी ये लिख दिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी,
यू ए बी सी, ए बी सी, हम क्या दिखा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी, बार बार मैं ये लिख दे रहा हूं, ये सी लिया है और ये बी, ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी में जो कॉमन हो, यानी कि ये ए और सी में जो कॉमन हो वो वाला पोर्शन आएगा। अब दोनों का कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, यू ए ये लिए, बी ये लिए और सी ये लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाले में ये था यूनियन, यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी वाले में ये पोर्शन था, ये मैं ले रहा हूं कलर दूसरा, मान लो ये ए इंटरसेक्शन सी वाले में ये कलर। अब यूनियन, यूनियन में मतलब कि क्या, सारा सब मिला के, तो ये सारा यूनियन, यूनियन हो गया, ए इंटरसेक्शन यूनियन में सारा आ गया, तो ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में डिफरेंस ऑफ सेट्स करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स में फिर आगे बता के एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू एजुकेट, थैंक यू।